सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, शोषण करने का काम नायब किया सिंह जी, ये जो आपकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात हो रही है, इसमें जेजेपी भी शामिल है। आपकी पुरानी सहयोगी दुष्यंत चौटाला वो खुद कह रहे हैं कि भैया फ्लोर टेस्ट कराओ। ऐसा क्या हो गया कि आपके साथी आपके दुश्मन बन गए, आज आपकी सरकार गिराना चाह रहे हैं? देखिए मानक जी, माननीय राज्यपाल जी ने उनको स्पष्ट रूप से कहा है कि आपको अगर कुछ लगता है आप लिखित रूप में उनके साइन करा करके आप लेटर दीजिए। आप इस प्रकार से कोई ईमेल करता है, कोई कुछ करता है और करके एक व्यक्ति के साइन करके वो भेज देता है कि भाई सरकार के प्रति अविश्वास है, वो कम से कम फिगर तो बताएं कि कितनी फिगर हमारे पास है। अगर फिगर बताने में नाकाम है फिर लोगों को क्यों भ्रम की स्थिति में डाल रखा है, क्यों इस प्रकार का लोगों को जनता के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे। अभी 15 रोज पहले, 1 महीने पहले विश्वास मत फ्लोर ऑफ द हाउस मैंने कहा है कि मैंने हासिल किया है। आगे जब जरूरत पड़ेगी, कोई अगर विषय आएगा तो हम जरूर हासिल करेंगे। नहीं, लेकिन दुष्यंत चौटाला क्यों नाराज है आपसे इतने? ये क्यों चिंता कर रहे हैं? आपके साथ सरकार चलाई उन्होंने, मैं तो उनके बारे में पूछ रहा हूं। करके दे दुष्यंत चौटाला आपकी सरकार क्यों गिराना चाह रहे हैं? मानक जी, ये दुष्यंत चौटाला जी को आप पूछिए कि आप इतनी जल्दी क्या हुआ है, आपको क्या नहीं हुआ आप लोगों से, क्योंकि सभी लोग, चाहे दुष्यंत चौटाला है, चाहे कांग्रेस पार्टी है और चाहे INLD है, ये जनता का विश्वास खो चुके हैं। आज इनके पास जनता का समर्थन नहीं है और जब इनके पास जनता का समर्थन नहीं है तो इस प्रकार की ये बातें कर रहे हैं। आज जनता का समर्थन नरेंद्र मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जब 4 जून को रिजल्ट आएगा 10 की 10 लोकसभा की सीटें बड़े मैंडेट के साथ वो नरेंद्र मोदी जी के पास जाएंगी। करनाल की एक उपचुनाव की सीट जो चल रहा है वो भी बड़े मैंडेट से जीत करके चंडीगढ़ आएगी और जब ये आम चुनाव विधानसभा के होंगे मानक जी, बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और ये अपनी चिंता करें जो जन का विश्वास खो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने बड़ा भ्रष्टाचार किया है, लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया है। एक सिलेंडर अगर कांग्रेस के समय में लेना होता था 3 दिन लाइन में लगना पड़ता था। बिजली के नाम के ऊपर ये 4-4 घंटे थे, लोग त्राही त्राही करते थे, लोगों को पीने का पानी ठीक से नहीं मिलता था। परंतु आज नरेंद्र मोदी जी के समय के अंदर ये सब सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं। नायब सिंह जी, मैं ये कह रहा था, सिर्फ इतना बता दीजिए और थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए, हरियाणा की जनता के लिए, देश की जनता के लिए, मैं बस आपसे ये सुनना चाह रहा हूं। आप कह रहे हैं ना कि जब टाइम आएगा तो हम बहुमत साबित कर देंगे, तो आप ये बता दीजिए कि 3 इंडिपेंडेंट MLAs के समर्थन वापस लेने के बाद भी आपके पास बहुमत का आंकड़ा है क्या? मानक जी, मैंने ये बात कही है और मैं बड़े विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूँ कि जब समय आएगा हम विश्वास मत हासिल करेंगे। जब मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ और विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, मैं कोई वैसे बोल रहा हूँ क्या? मैं विश्वास के साथ ये बात बोल रहा हूँ कि मैं इसी के कारण से ये बात भी बोल रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी जनता का विश्वास खो चुकी है, INLD जनता का विश्वास खो चुकी है और जननायक जनता पार्टी जनता का विश्वास खो चुकी है। उनके पास जनता का विश्वास नहीं है। जब वो जनता का विश्वास खो चुके हैं तो इस प्रकार की भ्रामक बातें और इस जेजेपी से गठबंधन कैसे टूट गया, क्यों टूट गया नायब सिंह जी? दुष्यंत तो दुष्यंत जी से कैसे टूट गया गठबंधन, क्यों तोड़ दिया आपने? हमने ये उसी को पूछिए, दुष्यंत जी को पूछना भी क्यों टूटा है। उसको ये लोग सब वाच करते हैं, जनता वाच करती है, देखती है। और आपको मानक जी मैं बताना चाहता हूं कि आज प्रदेश का विश्वास नरेंद्र मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आज बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को जो रोजगार दिया है, एक विश्वास युवाओं का सरकार के प्रति बड़ा है। आज महिलाओं को जो सशक्त करने का काम किया है, महिलाओं का विश्वास इस सरकार के प्रति बड़ा है। आज किसानों के लिए विभिन्न योजनाएं चला करके उनको सुरक्षित और मजबूत करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर मोदी की सरकार ने किया है। उनका विश्वास, राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं, आज गरीब को आपके विरोधी भी कहते हैं, उसके घर तक पहुंचा करके नायब सिंह जी मजबूत करने का काम किया। उनका विश्वास, आपके विरोधी ये कह रहे हैं कि आपने जेजेपी के साथ जो गठबंधन तोड़ा वो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए तोड़ा और विधानसभा चुनाव आने से पहले एक बार फिर आपका उनके साथ गठबंधन हो जाएगा, क्या ऐसी संभावना है क्या? देखिए मानक जी, क्योंकि जजपा और कांग्रेस ये मिले हुए हैं, दोनों के दो
और जब बोलते हैं आपके सामने है, वो उसके ऊपर दोषारोपण कर रहा है। हुड्डा जजपा को बोलता है, जजपा हुड्डा को बोलती है, और वो हुड्डा बोलता है कि आप अपने विधायकों का पर्चा नहीं दे रहे। उधर हुड्डा के पास भी बहुमत नहीं है, उसके विधायक भी इधर उधर जा रहे हैं, और जल्दी ही कांग्रेस के कई विधायकों के अंदर भी अंतर्घाते बड़ा रोष चल रहा है। वो उनका परिवार आपस के अंदर जो गुट्टों में बटा हुआ है, और जिस प्रकार की बड़े बड़े नेताओं की कांग्रेस के अंदर अनदेखी हुई है, उनके अंदर एक बड़ा रोष कांग्रेस पार्टी के प्रति, हुड्डा के प्रति बड़ा पनपरा है। क्योंकि हुड्डा एक परिवार को लेकर के वो चलते हैं। वो जो बड़े और भी पार्टी के अंदर जो मजबूत लोग हैं, जो लंबे समय तक काम करते रहे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर उनकी बड़ी अनदेखी हो रही है। राहुल गांधी का कोई फैक्टर, कोई असर हरियाणा में नहीं है क्या? कांग्रेस के प्रति और पूरे देश में आप कांग्रेस का क्या मानते हैं, क्या होगा, कितनी सीटें आएंगी कांग्रेस पार्टी की? नायब सिंह जी देखिए मानक जी, एक विषय, क्योंकि आजकल कांग्रेस पार्टी झूठ का सहारा लेकर के वोट बटोरना चाहती है। अगर इसको मैं कहूं कि ये वोट जिहाद है, वोट जिहाद के अंदर वो लोगों को सजा बाग दिखा करके, उनके अंदर झूठ बोल करके, भ्रम की स्थिति पैदा करके लोगों का वोट बटोरना चाहती है। अभी राहुल गांधी ने पिछले दिनों एक बात कही कि आप मुझे वोट दें, मैं एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। मानक जी, मैं आज आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी साहब को कि आपने अपनी दादी का कार्यकाल नहीं देखा? वो देखना चाहिए था। 1970 के दशक में उसने कहा था कि हम गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाओ का नारा दिया। 35 वर्ष तक लोग गरीबी हटाओ के नारे को देख करके गरीबी हटेगी कांग्रेस को वोट देते रहे। 35 वर्ष के बाद जब लोगों को लगने लगा कि ये तो हर बार वोट ले जाते हैं, ये हमारा ही शोषण कर रहे हैं, और शोषण कर रहे हैं, तो जब उनको समझ में आई तो उन्होंने देखा कि कांग्रेस को नकारने की स्थिति में आए, तो फिर इसके पिता ने एक और झूठ बोल दिया। एक और दिल्ली में बैठ करके झूठ बोला कि मैं तो 1 रुपया भेजता हूँ, हरियाणा में 15 पैसे पहुँचते हैं। 85 पैसे इतनी बड़ी रकम थी, गरीब के वेलफेयर पे खर्च होनी थी, गरीब की सुविधाओं के ऊपर खर्च होनी थी, विकास के ऊपर खर्च होनी थी, परंतु उसकी चिंता नहीं की। ये जरूर मालूम था कि 1 रुपया मैं भेज रहा हूँ, नीचे 15 पैसे पहुंच रहे हैं, 85 पैसे बड़ी रकम थी। वो कहाँ किस भ्रष्टाचार